डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम का सेकंड फंक्शन, जिसको डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम के बारे में, जिसमें कि मेनली 4 फंक्शन जो है इकोसिस्टम में होते हैं, जिसमें कि पहला है प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल। ये टॉपिक ब्रॉड है, इसलिए इसको छोटे छोटे पार्ट में बना रहे हैं, जिसमें कि हम प्रीवियस वीडियो में प्रोडक्टिविटी डिस्कस कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिकम्पोजिशन के बारे में। डिकम्पोजिशन जो है एक देखा जाए तो इकोसिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। कोई भी फंक्शन अगर हम इसमें से हटा देंगे तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी होना ज़रूरी है, तभी जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म को भोजन मिलता है। डिकम्पोजिशन भी होना ज़रूरी है, तभी जाके न्यूट्रिएंट साइकिल चलता है। तो आज डिस्कस करेंगे डिकम्पोजिशन होता क्या है। देखिए, इस अर्थ पे कोई भी प्लांट हो या एनिमल हो, एक समय ऐसा आता है कि उसकी डेथ होगी। जब डेथ होगी तो वो सॉइल सरफेस पे जाएगा। अगर वो सॉइल सरफेस पे एज इट पड़ा रह गया तो धीरे धीरे देखेंगे कि तरह तरह के उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप करेंगे जो कि बीमारी कॉज करेंगे। तो डिकम्पोजिशन होता क्या है? डिकम्पोजिशन में डेड या फिर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनको डिकम्पोजर कहा जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए और फंजाई हो गए, इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय द केमिकल एक्शन और एंजाइम एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। डिकम्पोजिशन होता क्या है? इट इज़ फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक रीमेन। रीमेन का मतलब होता है अवशेष। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक रीमेन विथ द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड डिकम्पोजर। किसकी सहायता से? तो डिकम्पोजर की सहायता से। और उस डिकम्पोजर को हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे बैक्टीरिया है और फंजाई है। तो उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस करते हैं, उनको हम लोग डिकम्पोजर कहेंगे। और मेनली इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है? बैक्टीरिया और फंजाई। अब यहाँ पे देखेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो ऐसा इकोसिस्टम जो सॉइल सरफेस पे बनता हो। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देखा गया है कि जो अपर लेयर होता है सॉइल का, वो मेन साइकिल होता है डिकम्पोजिशन का, क्योंकि वहीं पे डिकम्पोजिशन का प्रोसेस चलता है। वहीं पे फंजाई मिलेंगे आपको, अर्थवर्म मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जिनका डिकम्पोजिशन में रोल होता है। अब ये जो ऑर्गेनिक रीमेन्स होते हैं, ऑर्गेनिक जो अवशेष होता है, जैसे कि डेड प्लांट के पार्ट हो गए या फिर एनिमल के रीमेन हो गए या फिर कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया, इनको डेट्राइटस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको डेट्राइटस कहा जाता है। और ये डेट्राइटस 2 प्रकार के होते हैं, एक एबव ग्राउंड डेट्राइटस और दूसरा बिलो ग्राउंड डेट्राइटस। एबव ग्राउंड डिट्राइटस मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी और डेड रीमेन होगा या फिर प्लांट के कोई डेड पार्ट होंगे, वो सॉइल के ऊपर होंगे, सरफेस के ऊपर होंगे, तो इनको कहा जाएगा एबव ग्राउंड डिट्राइटस। जिसमें कि लीफ आता है। प्लांट से क्या होता है, देखेंगे कि लीफ येलो हो गया या ग्रीन है तो डिटैच हो गया, अब सॉइल सरफेस पे आ गया, तो लीफ हो गया। लीटर, देखिए जब लीफ पार्शियली डिकम्पोज हो जाता है तो उसको लीटर कहा जाता है। या फिर ड्राइड प्लांट पार्ट हो गए या फिर रिमेन्स ऑफ एनिमल हो गए या एक्सक्रीटरी वेस्ट हो गए, जो ग्राउंड के ऊपर रहेंगे, तो इनको कहा जाता है एबव ग्राउंड डिट्राइटस कहा जाता है। दूसरा जो है बिलो ग्राउंड डिट्राइटस है, ग्राउंड के अंदर होगा। अब कैसे ग्राउंड के अंदर डिट्राइटस होगा या डेड प्लांट के पार्ट होंगे? तो आपको पता है रूट क्या होता है? सॉइल के अंदर होता है। या बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं जो सॉइल के अंदर रहते हैं, उनका डेथ हो गया, तो वो भी डिट्राइटस एक प्रकार के, लेकिन ग्राउंड के अंदर है, तो उनको कहा जाता है बिलो ग्राउंड डिट्राइटस। इट इंक्लूड्स डेड रूट एंड अंडरग्राउंड डेड एनिमल्स। तो 2 तरह के डिट्राइटस होते हैं जिनका डिकम्पोजिशन होता है, और इनको डिकम्पोज करने का काम डिकम्पोजर्स करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या फिर फंजाई हो गया। और ये याद रखेंगे, डिकम्पोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है न्यूट्रिएंट साइकिल में। अब यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये कोई प्लांट है। अब ये प्लांट देखेंगे तो ये सॉइल सरफेस पे है, ऊपर है। अब इसमें क्या होगा कि ढेर सारे लीफ पाए जाते हैं, तो
बहुत सारे ऐसे लीफ होंगे जिनमें एजिंग होगा, जिसको हम लोग सेनेसेंस कहते हैं, या येलो हो गए तो वो क्या करेंगे, प्लांट उसको डिटैच कर देता है। येलो लीफ हो गया तो उसका कोई फंक्शन है नहीं, फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं, तो प्लांट उसको डिटैच करा देता है। तो जो ग्रीन लीफ, ग्रीन भी हो सकते हैं, येलो भी हो सकते हैं, अब वो फॉल कर जाएंगे कहाँ, ग्राउंड पे फॉल कर जाएंगे। अब ये ग्राउंड पे आने के बाद हो सकता है उनको कोई इंसेक्ट खा जाए या फिर कोई अदर एनिमल खा जाए। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ये सॉइल सरफेस पे गिरा, ग्राउंड पे आया और यहाँ पे जो है इंसेक्ट के द्वारा इसको खाया जा रहा है। तो एक ये प्रोसेस हो सकता है, या फिर वहीं पे फंजाई मिलेगा। फंजाई क्या करेगा, उसको पार्शियली कंज्यूम्ड करेगा, डिकम्पोज करेगा उसको, और फिर जो है देखा जाएगा इसका फर्दर डिकम्पोजिशन होगा, जिसमें कि अर्थवॉर्म हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, सॉइल माइट्स हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, जिसको डिकम्पोज करेंगे। और वहाँ पे जो सॉइल होगा वो ऑर्गेनिक रिच हो जाएगा, जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट प्रचुर मात्रा में मिलेगा। या फिर कुछ ऐसे भी मैकेनिज्म चलते हैं सॉइल के अंदर जिसमें केमिकल एक्शन होगा, और उस प्रोसेस में क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लीच हो जाएंगे सॉइल में। तो यहाँ पे जब ऑर्गेनिक रिच सॉइल बना तो जाहिर सी बात है, जहाँ प्लांट ग्रो कर रहा है फिर उन न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करेगा, फिर यही प्रोसेस चलता रहता है। तो हम देख रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स प्लांट से लीफ प्लांट में आया, प्लांट से किसी अदर एनिमल के पास जा रहा है, फिर जब इनका डेथ और डीके हो रहा है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास आ रहे हैं। ये ऐसे ही साइकिल जो है चलता रहता है। न्यूट्रिएंट साइकिल में बहुत बड़ा रोल होता है किसका, डिकम्पोजिशन का। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इकोसिस्टम के 4 फंक्शन होते हैं, जिसमें से प्रोडक्टिविटी हो चुका है, डिकम्पोजिशन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा एनर्जी फ्लो।